नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज जो सच आपको बताने जा रहे हैं उससे पूरी दुनिया हक्की बक्की है। आज जो सच आपके सामने हम लेकर आए हैं उससे आपको अपनी भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, अपनी सेना पर गौरव महसूस होगा, क्योंकि हमारी सेना ने 25 मिनट में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। इन जस्ट 25 मिनट्स पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। ऐसा धुआं जिसे पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की नापाक सेना ताउम्र याद रखेगी। पिछले कई दिनों से आप पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरानों की गीदड़ भभकी सुन रहे थे। रोज हम आपको दिखा रहे थे, उस सच से वाकिफ करवा रहे थे। भारत को बार बार युद्ध की वो धौंस दिखा रहा था, धमकी दे रहा था, लेकिन यह हिंदुस्तान है। दिस इज इंडिया। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी सेना है जो कहती है वो करती है। एक्शन दिखाया है आज उसने, और यह बात अब पाकिस्तान में पत्थर की लकीर बन चुकी है। तो आज हम आपको बताएंगे, आज हम आपको दिखाएंगे, आज हम आपको सच से वाकिफ कराएंगे कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे सीमा पार किए बिना अंजाम दे दिया। यह है हमारी ताकत। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान में कैसे चुन चुन कर आतंक के अड्डों को, हेडक्वार्टर्स को महज 25 मिनट में, इन 25 मिनट्स नेस्तनाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया। बार बार झूठ बोलने वाला पाकिस्तान कैसे एक आतंकी की मौत पर उसे राजकीय सम्मान दे रहा है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। इस सच से भी वाकिफ करवाएंगे जो कहता है कि यह नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है, लेकिन यह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तभी आतंकियों के जनाजे पर वो फ्लैग डालकर उन्हें आखिरी विदाई दे रहा है। भारतीय सेना के हमले के बाद कैसे पाकिस्तानी हुक्मरान अब सरेंडर के मोड में आ गए हैं, यह भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि जो कहेंगे सच कहेंगे। पंद्रह दिन हो चुके हैं ना पहलगाम के खूनी खेल को जो पाकिस्तान ने अंजाम दिया था। भारत एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों दफे कह चुका है कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम हमेशा शांति को तरजीह देते हैं। लेकिन बात जब देश की अस्मिता पर आती है, हम लगातार ये कह रहे हैं और हम आपको बता भी यही रहे, लेकिन बात जब देश की अस्मिता पर आती है, देश की अखंडता पर आती है, बात जब आती है देश के आम नागरिकों की सुरक्षा की, तो फिर हम दुश्मन को किसी भी हाल में बख्शते नहीं हैं। यही हाल भारतीय सेना ने बीती रात 1:05 से 1:30 बजे तक, यानी कि 25 मिनट पाकिस्तानियों के साथ क्या किया, पहलगाम हमले के गुनहगारों का क्या अंजाम हुआ, पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना ने आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागे, एक एक करके चिन्हित करके। पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये 15 दिन ऐसे नहीं लिए गए। भारत ने कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये ठिकाने हैं, ये देखिए मैप के जरिए, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गुरबुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप भिंबर, अब्बास कैंप कोटली, सर्जल कैंप सियालकोट, मनमुमक जाया कैंप सियालकोट, मरकज तैयब कैंप मुरीद के पंजाब, मरकज सुबहान अल्लाह कैंप बहावलपुर, आतंक का सबसे बड़ा एपी सेंटर पंजाब में बहावलपुर। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. आधी रात को 1 बजे से लेकर 1:30 के बीच सरहद के इस पार से जैसे ही हिंदुस्तानी फौज की ओर से एक एक कर मिसाइल दागने शुरू हुए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके और पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच गया। अफरा तफरी मच गई। भारतीय फौज ने जिन जिन आतंक के अड्डों को निशाना बनाया, पल भर में नेस्तनाबूद हो गए।
पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना की ओर से किए गए इस हमले में पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी और नापाक सेना की पूरी नींद हराम कर दी। इंडियन एयरफोर्स ने पहलगाम हमले के बदले के लिए पीओके और पाकिस्तान के अंदर पल रहे 9 आतंकी ठिकाने टारगेट किए। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया। इसी के साथ भारतीय फौज ने यह दिखा दिया कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसके लिए हमें सीमा ही क्यों ना लांघनी पड़े। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। तो इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया है, आज ये बता दिया हमारी आर्मी ने, और साथ ही कह दिया ये हमारी सेना है, हमने किसी सिविलियन और किसी सैन्य एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को, क्योंकि हमारा सिद्धांत यही है, हिंदुस्तान का यही सिद्धांत। हम बार बार ये कहते आए हैं कि हमें पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, ये सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जो हिंदुस्तान को छेड़ने का दुस्साहस करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। तस्वीर देखिए, तस्वीर हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के भिंबर के बरनाला कैंप की। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पर आतंकी, ये देखिए, ये आतंकी कैंप था, ये हेडक्वार्टर था पहले और अब, बिफोर एंड आफ्टर आप इस तस्वीरों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए कैसे पहले ये तस्वीर क्या है और उसके बाद जमींदोज हो गया ऊपर से जब जिस तरह से ये मिसाइल गिरती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये टेरर कैंप था और यहां से बहुत इजीली आतंकियों को ट्रेन करके, लश्कर के जैश के आतंकियों को ट्रेन करके यहां से भेजा जाता था, कश्मीर में भेजा जाता था, इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता था। ये पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये अब का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम आपको इसी तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कोटली गुरपुर कैंप की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए आप देखिए कि हुआ क्या इन 25 मिनट में, हालात क्या थे और उसके बाद हालात क्या हो गए। पाकिस्तान को सोचने का वक्त भी नहीं मिला होगा जिस तरीके से पहले और बाद की तस्वीर थी। अब पाकिस्तान के अंदर सियालकोट के सरजल कैंप की तस्वीर दिखाते हैं। पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात है, देख लीजिए किस तरीके से वो हालात क्या थे और हालात किस तरीके से हो गए। पहले क्या हालात थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, आतंकी प्रोड्यूस किए जाते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और अब देखिए इस हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब जमींदोज सियालकोट के ही मनूना जाया कैंप में भी भारतीय फौज ने मिसाइल दागे। वहां के हालात भी आप देख लीजिए। हिंदुस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा तबाही मुरीद के मरकज तैयबा कैंप में मचाई। वहां भी पहले और अब की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से पहले क्या तस्वीर थी। मुरीद के बहुत बड़ा आतंक का हब हुआ करता था, लेकिन वो भी जमींदोज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के टारगेट पर बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप भी था, पंजाब में है। यहां पर भी पहले और बाद की तस्वीर बताती है कि किस तरीके से यहां पर सब कुछ जमींदोज हो गया। भारतीय हमलों की पुष्टि न सिर्फ तमाम तस्वीरें कर रही हैं, बल्कि वहां के हुक्मरान भी मान रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि उनका यह कबूलनामा झूठ के पुलिंदों के साथ आया। पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी सामने आए। उन्होंने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी हैं। यह उनका कन्फेशन था, जिसमें 8 नागरिक मारे गए और 35 घायल हुए हैं। जबकि हमारे पास पक्के सबूत हैं, इन आतंकी कैंपों में मारे गए लोग आम नागरिक नहीं, आतंकी थे। ये सब इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, ये सब आतंकी हेडक्वार्टर्स थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत POK और पाकिस्तान में हमारे रणबांकुरों ने 9 आतंकी ठिकाने, हमने एक एक करके आपको पूरा मैप दिखा ना कि 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं।
पीओके के 5 आतंकी ठिकाने हैं और पाकिस्तान के भीतर जो चल रहे आतंकी ठिकाने वो 4 हैं। ताबड़तोड़ लगातार 24 मिसाइलें दागी गई। पहला टारगेट पीओके में मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, लश्कर तैयबा का यह ट्रेनिंग कैंप है। पहलगाम के आतंकियों को इसी सवाई नाला कैंप से भेजा गया था, इन्फिल्ट्रेट करवाया गया था। लश्कर का यह कैंप एलओसी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग और 24 अक्टूबर 2024 के जो आतंकी हमला हुआ था वहां के आतंकी भी यहीं ट्रेन किए गए थे। सवाई नाला कैंप को हवाई हमले के लिए पूरी तरह, हवाई हमला जब किया गया वो पूरी तरह अब नेस्तो नाबूद है। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये जो मुजफ्फराबाद का दूसरा जो है 30 किलोमीटर दूरी के करीब ये पड़ता है, यहां पर ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग दी जाती है। सोनमर्ग गुलमर्ग का हमला हुआ था। दूसरा टारगेट हुआ सैयदना बिलाल कैंप। ये जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था। हथियार चलाना, विस्फोटक रखना, जंगल में सर्वाइवल। आतंकी लगातार भले बर्फ हो कैसे जंगल में रह सकते हैं उसकी ट्रेनिंग वहां पर आतंकियों को दी जाती थी। पूरे पाकिस्तान से जो है वहां के आतंकियों को लाया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था, ट्रेनिंग के बाद यहां पे इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता था कश्मीर में। यह है सैयद बिलाल कैंप जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में था। तीसरा टारगेट पीओके के कोटली का गुरपुर कैंप। यह एलओसी से महज 30 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप है। यहां पर ट्रेंड आतंकियों को राजौरी और पुंछ इलाके में एक्टिव करवाया जाता था। इस पूरे कैंप को हवाई हमले ने ध्वस्त कर दिया, बराबर कर दिया। जो पिछली बार हमला हुआ था 9 जून 2024 को, आपको याद होगा, अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की बस के ऊपर, वो यहां पर इसी कैंप में वो आतंकी थे। और जो मास्टरमाइंड था 26/11 का ज़कीर रहमान लखवी, वो लगातार यहां पर आता जाता था। गुरपुर कैंप कोटली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर 30 किलोमीटर ये दूर है और तमाम जो हमले आतंकी जो थे यहां से भेजे जाते थे। चौथा टारगेट पीओके में भिंबर का बरनाला कैंप था। यह लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर है, एलओसी से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आतंकी कैंप में हथियार हैंडलिंग कैसे करनी है आतंकियों को यह तैयार किया जाता था। आईडी कहां लगाना है, कहां पर प्लॉट करना है। आपको याद होगा पुलवामा में भी आईडी का इस्तेमाल किया गया था। जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी। फिर उसके बाद आतंकी यहां से बना करके इन्फिल्ट्रेट करवा दिया जाता था। बरनाला कैंप भिंबर यह भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में है। पांचवा जो टारगेट है, ये देखिए, पांचवा टारगेट भी जो है वो 13 किलोमीटर दूर था एलओसी से। यहीं से लश्कर के आतंकियों को फिदाइन हमले के लिए फिदाइन बनाया जाता था, फिदाइन की ट्रेनिंग दी जाती थी। आप देखिए जैसे कॉलेज खुले हुए हैं, जैसे स्कूल खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी खुली हुई है आतंकियों की, फिदाइन की ट्रेनिंग दी जाती थी, सुसाइड बॉम्बिंग करने की, जो पहले कश्मीर में आकर के आतंकी खुद को उड़ा लेते थे। इस ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता थी एक बार में 15 आतंकियों को ट्रेनिंग दे देता था। भैया पूरी यूनिवर्सिटी बना रखी थी। यहां पर यह लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर है, सुसाइड बना देता था, फिदाइन हमला करने के लिए ट्रेनिंग दे देता था। इस तरीके की जो है वहां पर कैंपिंग चल रही थी। उसके अलावा अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के भीतर। पाकिस्तान में एंटर नहीं किया, पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस नहीं किया, लेकिन उसके बाद पहला टारगेट बनाया सियालकोट का सर्जल कैंप, जो कि आतंकी हेडक्वार्टर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है। हम आपको बता दें, दरअसल जो जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगती है, हम उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो सीमा पाकिस्तान से लगती है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। तो पाकिस्तान के सियालकोट में सर्जल कैंप था। कभी सोचा भी नहीं होगा पाकिस्तान ने सपने में इस तरीके से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। नेस्तो नाबूद कर दिया पाकिस्तान के भीतर। सांबा में जो हमला हुआ था, कठुआ में जो हमला हुआ था, तो उसमें आतंकी यहीं से आए थे। यह महज 6 किलोमीटर दूर है अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से। इस मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर के पुलिस के, आपको याद होगा, बर्बर तरीके से 4 जवानों की हत्या जो की थी, उस आतंकियों को ट्रेन जो किया गया था वो यहां किया गया था और उसका बदला ले लिया। सर्जल कैंप सियालकोट, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को आगे ट्रेनिंग दी जाती थी महमूना जाया कैंप। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था ये। उनको पाकिस्तान के भीतर है, यहां तो कोई घुस ही नहीं सकता। आतंकी बनाए चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरह, हेडक्वार्टर की तरह, लेकिन हमारे रणबांकुरों ने इसे मिट्टी में मिला दिया है। पठानकोट एयरबेस हमले की पूरी प्लानिंग जो हुई थी, जो पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था पाकिस्तान ने, उसकी सारी प्लानिंग यही हुई थी। आज उसका भी बदला हमने ले लिया। महमूना जाया कैंप सियालकोट पाकिस्तान के भीतर। अब सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जो पाकिस्तान ने
पाकिस्तान के भीतर पंजाब में बना रखा था और उसे लगता था कि कभी यहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल सेफ है वने आतंकियों के लिए। मुरीद के सबसे बड़ा सेंटर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मुरीद के मरकज तैयबा कैंप, यहां पर 26/11 हमला जो हुआ था, उसका जो आतंकी था अजमल कसाब, उसे यही ट्रेंड किया गया था। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी इंटेंसिटी का आतंकी बनाने का यह ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था। डेविड कोलोमन हेडली ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी। लश्कर का यह सबसे बड़ा हेडक्वार्टर माना जाता है। पूरे तरीके से यहां पर नेस्तो नाबूद कर दिया गया और यहां पर उसे तबाह कर दिया गया। साथ ही साथ एक सच आपको और भी बताता मैं चलूं, क्योंकि यह लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है लाहौर से। लाहौर में कौन बैठा है? इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद, जिसको सबसे पहले पाकिस्तान ने सुरक्षा दी थी। तो अगर 30 किलोमीटर पहले मिसाइल गिर सकती है मुरीद के पर, तो लाहौर कितनी दूर है? हाफिज सईद अगर देख रहा है, अगर वो वहां के हुक्मरान देख रहे, 30 किलोमीटर दूर। ये देखिए तो सिर्फ ट्रेलर था। नौवां टारगेट सबसे बड़ा पाकिस्तान का बहावलपुर हेडक्वार्टर है। जैश का हेडक्वार्टर है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि एक बार में 900 आतंकी यहां पर रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है। यहां पर इसका पूरा नाम है सुभान अल्लाह बहावलपुर। पाकिस्तान बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूरी पर है। प्राउड, कितना गर्व फील होता है कि किस तरीके से हम यहां पर सुरक्षित बैठे हुए थे। पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ यहीं पर बैठे बैठे 100 किलोमीटर अंदर जाकर के। उस आतंक के हेडक्वार्टर को इस वक्त जब मैं और आप इस सच से मुखातिब हो रहे हैं, नेस्तो नाबूद कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान जैश हेडक्वार्टर में तकरीबन 900 आतंकी, मैंने आपको कहा ना, अरे इतनी बड़ी संख्या में तो स्टूडेंट्स नहीं होते किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कि ग्रेजुएट होकर के निकल रहे। 900 आतंकी दुनिया को भेज क्या रहा है ये पाकिस्तान? फिर कहता है कि हम पीड़ित हैं। ये देख लिया आज आपने। पाकिस्तान के जिस बहावलपुर को हिंदुस्तानी फौज ने अपना निशाना बनाया, वो ना सिर्फ आतंकी सरगनाओं के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह वाला इलाका है, बल्कि पाकिस्तान के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहमियत भी रखता है। कैसे, आपको बताते। यह 12वां सबसे बड़ा शहर है। लाहौर से इसकी दूरी पड़ती है 400 किलोमीटर। जैश ए मोहम्मद, मैंने आपको कहा कि जैसे जैश ए मोहम्मद जो है यहां से ऑपरेट करता है। इस जो हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर में रिक्रूटमेंट और तमाम चीज होती है। पाकिस्तान आर्मी का पूरा प्रोटेक्शन जो है वो यहां पर इसे मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था ना, उसकी योजना यहां पर बनाई गई थी। जैश सरगना मसूद अजहर बहावलपुर में ही रहता है। मसूद अजहर वहां पर था नहीं, सुरक्षा परिसर में उसे पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन मसूद अजहर का कुनबा तनबा हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले का एक अहम सेंटर पॉइंट जैश का यह बहावलपुर हेडक्वार्टर था। खुफिया इनपुट यह भी कहती है कि पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड था, लश्कर का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह, जिसका वीडियो आया था, जो जिम्मेदारी ले रहा था, बाद में मुकर गया था, सैफुल्लाह, याद कीजिए। आतंकी सैफुल्लाह पहलगाम हमले से पहले, कुछ ही दिन पहले जैश के मुख्यालय बहावलपुर पहुंचा था। यह रिपोर्ट हमने आपसे शेयर भी की थी। उस वक्त हमास के कमांडर से मीटिंग भी उसने की थी और उसके बाद यह आया था कि हां, यह हमला सैफुल्लाह ने कराया था। वो यहां पर बाकायदा आया था, मीटिंग उसने की थी। मसूद अजहर ने अपना बयान भी जारी किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर ने अब कहा, जिस वक्त यह पूरा हो गया, कि मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, इसके अलावा 4 सहयोगी भी हैं, 14 लोग। उस वक्त आपको मालूम है, जिस वक्त न्यूज डेवलप हो रही थी, पाकिस्तान कह रहा था टोटल जो मारे गए हैं वो सिविलियन हैं, वो सिर्फ 6 हैं। उनका अपना आतंकी कह रहा था 10 तो मेरे ही परिवार के मारे गए, 4 और आतंकी। मसूद अजहर की बड़ी बहन, उसके पति, भांजे, पत्नी की भी मौत हो गई। मसूद अजहर के करीबी सहयोगी और उसकी मां और 2 अन्य की मौत हो गई है। खैर, ताबड़तोड़ 9 आतंकी ठिकाने के तबाह होने के बाद पाकिस्तान बिल्कुल रोने की स्थिति में आ गया। पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई। इन आतंकी ठिकानों में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों के जनाने में पाकिस्तान की सेना शामिल हुई। हमने आपको शुरू में दिखाया था ना, कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जब मर जाते हैं फिर उसको कहते हैं आतंकी। जब मर जाते हैं फिर उसके पीछे सेना खड़ी हो जाती है। बनाया किसने? स्टेट ने।
ये तस्वीर देखिए, आपको दिखाते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। हम चाहेंगे ये तस्वीर पूरी दुनिया देखे। पूरी दुनिया देख चुकी है, दुनिया भर के हुक्मरान इस तस्वीर को जरूर देखें। आतंकियों के जनाजे में हुक्मरान, नहीं सुधर सकता पाकिस्तान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के मुरीदके से आई ये तस्वीर पाकिस्तानी सेना के आतंकवाद प्रेम की पोल खोल रही है। आप खुद देख सकते हैं कि पेशर में पाकिस्तानी सेना के अफसर भारत के ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल हैं। आतंकियों की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान पर जब भी उंगली उठती है तो वो विक्टिम कार्ड खेलता है, दुनिया के सामने दुखड़ा रोता है, आतंकियों को पनाह देने से इनकार करता है और भारत से सबूत भी मांगता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदके से आई ये तस्वीर भी इसका सबूत है। इस जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अब्दुल रऊफ भी शामिल था। जनाजे में शामिल पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हाथ बांधे दिखे। आतंकियों के मौत के मातम में सिर झुकाए नजर आए। आतंकियों के लिए पाकिस्तानी सेना का ये दर्द ही उसकी असली पहचान है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत ने 25 मिनट में 21 जगहों पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन आतंकियों के जनाजे में शामिल पाकिस्तानी सेना के अफसरों को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद के प्रेम में किसी भी हद तक गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। साहब, क्या मुल्क होगा ना, क्या वो कौम होगी ना, क्या वो आदमी होंगे ना, आप खुद बताइए कि जो अपने फौजियों को, जो उसके लिए लड़ते हुए अपने देश के लिए जो है मर जाता है, उसे वो ओन करने के से मना कर देता है, उसकी बॉडी लेने से मना कर देता है, कह रहा है कि हमारे नहीं है। और जो आतंकी, जिसने आतंकी प्रोड्यूस किए, आतंकी जब मर जाता है, आतंकी ठिकानों पर हमला होता है, तो फौज इस तरीके से पीछे खड़ी होती है, और वो भी फ्लैग के साथ। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय फौज के हमले के बाद हिंदुस्तान में क्या हलचल हुई, अब उसका जिक्र करते हैं। सरकार से लेकर विपक्ष एकजुट है, हमने आपको पहले भी बताया। आज एक बार फिर से वो एक्टिव हुए। सबसे पहले सुबह 11 बजे के करीब कैबिनेट की मीटिंग हुई, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होती है। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी सभी को। सभी मंत्रियों ने मेज थपथपाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इसके कुछ देर बाद 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह होता है प्रोटोकॉल। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, फर्स्ट सिटीजन, उन्हें पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्य जो लगते हैं, यानी कि जो सीमा के स्टेट्स हैं, वहां के सीएम, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी किसी भी तरह का कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। हमें तो तैयार रहना ही रहना, हम तो तैयार थे और हम तो तैयारी के साथ गए हैं। हालात की समीक्षा की, दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके बाद दोपहर के 3 बजे करीब कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक हुई। भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की गई। भारतीय सेना के शौर्य की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस अध्यक्ष ने भी, राहुल गांधी ने भी। जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। अब आपको यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि भारतीय सेना ने जिन 9 कैंप को, हेडक्वार्टर्स को, आतंकी ठिकानों को चयन किया, निशाना बनाया, वो कैसे? सूत्रों के मुताबिक 3 मई को पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री, NSA, CDS और तीनों सेना प्रमुख के बीच एक अहम बैठक हुई थी। इस मीटिंग में 21 टारगेट दिए गए थे, 21 टारगेट दिए गए थे, तमाम चीजें बताई गई थी इंटेलिजेंस के आधार पर। इसके बाद 5 मई को सेना ने उनमें से 21 में से 9 टारगेट तय किए, जिसकी इंफॉर्मेशन आज जो आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद कहा गया, और उसके बाद इस पर हमला बोला गया। वहीं भारत ने
पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर हमला करने के लिए आत्मघाती ड्रोन एलएमएस, यह तकनीक देखिए, एलएमएस का इस्तेमाल किया। लॉइटरिंग म्यूनिटिशन सिस्टम्स, ड्रोन का इस्तेमाल किया। अब इस ड्रोन की खासियत भी जान लीजिए। एलएमएस ड्रोन की खासियत यह है कि यह हथियार ले जाने वाला ड्रोन है, और जब तक आप लक्ष्य नहीं निर्धारित कर देते तब तक यह घूमता रहता है, दुश्मन के ऊपर घूमता रहेगा, दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा। टारगेट सेट होने के बाद यह फटता है और छिपकर टारगेट करता है, तभी इसे एक और नाम दिया गया है। वो नाम है सुसाइड या कामिकेज ड्रोन। तो जब यह हमला हुआ तब से पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि अब होगा क्या, अब करें क्या, अब बदलाव तो हमने भी लेना है, अब हम क्या करें। हिंदुस्तान में भी हम आप सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा, पाकिस्तान क्या कर सकता है। खैर, वो अपनी संसद में तमाम तरीके की जो है वार मॉन्गरिंग तमाम वो कह रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतने दिनों से चिल्ला रहा है। पाकिस्तान के पास विकल्प क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अब आगे कुछ नहीं करे, हम कुछ नहीं करेंगे। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर भारत फिर कुछ करता है तो हम जवाब देंगे।